तो चलिए पहल का नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरी का नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो महात्मा गांधी जो आत्मकथा लिखे थे वो गुजराती भाषा में था। किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में था। कौन भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। समझ में आया? तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जिनका पूरा नाम क्या है? गोखले का पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सीधा शॉर्टकट में गोखले लिखा है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना। 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए कब आए? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। 93 ईस्वी में गए थे। और कब वापस आए? तो 1915 ईस्वी में आए। ठीक न। वापस दक्षिण अफ्रीका से कब आए महात्मा गांधी जी? तो 1915 ईस्वी में। उसी दिन ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब यह बात याद रखना है हम सबको। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण कहाँ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में ही हुआ था। तो बिहार से संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो बिहार से। ठीक है। 6 नंबर है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास यानी चित्तरंजन दास। ठीक है ना। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है ना। जिनकी स्थापना CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है ना। ये सब जानना है। 7 नंबर क्वेश्चन की सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 7 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है ना। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखना है। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। इसी समय गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी समय 1931 ईस्वी में। ठीक है ना। और 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन का क्या नाम है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का नाम है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो हम गांधी जी हैं। ये गांधी जी की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? गांधी जी है। जो महात्मा गांधी की क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के पहला जन आंदोलन कौन था? यानी जिसमें ज़्यादा लोग आया था वो पहला जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन था। ठीक है ना। पहला जन आंदोलन कौन था? तो पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है ना। और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सर की उपाधि किसने वापस की? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की। किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर की उपाधि किसने वापस किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था सर की उपाधि। ठीक है ना। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की क्या थी? महात्मा गांधी जी ने लिखे थे। ठीक है ना। किसने लिखे था कि हिंद स्वराज किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी ने। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मनु। यानी क्या था? मनु नाम था। ठीक है ना। उसके बाद में साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो साबरमती का संत हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का गुजरात में जन्म हुआ था, इसलिए उनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए थे? यानी असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। 1900 कब में हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। उसके बाद में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? यानी किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में। कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था हम लोग रॉलेट एक्ट। ठीक है ना। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था पूना समझौता? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। ठीक है ना। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है ना। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है ना। और अब उसके बाद में इधर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग इधर आ जाते हैं। हाँ, रॉलेट एक्ट कानून कब पारित किया गया? तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ये सब याद कर रखना है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन किस वर्ष यानी पहला किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था?
तो आप जानते हैं कि पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो चंपारण से। अपना चंपारण वहीं बिहार, चंपारण जो है वहीं से किया गया, ठीक है। चंपारण बिहार से। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन है। और नील आंदोलन तो ये चंपारण ही सत्याग्रह का, ठीक है। नमक कानून तो 30 में तोड़ा गया था। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि दांडी जो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना, गुजरात में स्थित है। यहीं पर नमक कानून उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी जी ने ही किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सीधी सीधी बात है। भगत सिंह को क्या फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को क्या दिया गया था? फांसी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है कि गांधी का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने ही किए थे। किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। शहीद ए आजम किसे कहते हैं? तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। शहीद ए आजम यानी क्वेश्चन ऊपर भाग गया। हाँ, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। किसको? भगत सिंह को, ठीक है ना। शहीद ए आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह को। किसको? तो भगत सिंह को। शेरे पंजाब किसको कहते हैं? ये वो आता है शेरे पंजाब, उसको लाला लाजपत राय को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो हम लोगों का 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन हम लोगों का 1946 ईस्वी में आया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हम लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हम लोगों को असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो तारीख भी याद रखना है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? तो चौरी चौरा कांड जानते हैं, ये थोड़ा ये गलती है, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन गलती दिया है, 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है ना। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। कब? तो 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना। और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो अभी बताएं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? यानी अभी तक 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है ना। गांधी जी दूसरी का गोलमेज सम्मेलन में गए थे। देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? देखिए क्वेश्चन आ गया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी कब गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है ना। कब? तो जब गांधी जी 1931 प्रथम 1931 में, दूसरिका 1932 में, और तीसरिका दूसरिका प्रथम 1930 में, और दूसरिका 1931 में, और तीसरिका 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो दूसरिका 1932 ईस्वी में जब हुआ था तो गांधी जी दूसरिका गोलमेज में गए थे, और गोलमेज कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, ठीक है ना। ये सब याद रखना है। देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो हम लोग जानते हैं कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का? तो स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है ना। ये सब बातें याद कर रखना है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है मानू। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। ये सब जानना जरूरी है। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है ना। क्या नाम था उनका? करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। यह सब याद रखना है। रहतौना आंदोलन कब हुआ था? तो रहतौना आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था रहतौना आंदोलन, ठीक है ना। रहतौना आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। तो हम लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं आप, अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
40 नंबर, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना? कब किया गया था? तो 1894 ईस्वी में किया गया था, ये याद रखना है। पहली बार गांधी जी की अनशन पर कब बैठे थे? यानी पहली बार गांधी जी अनशन पर कब बैठे थे? तो गांधी जी पहली बार 1900 जानते हैं, 18 ईस्वी में गांधी जी पहली बार अनशन पर बैठे थे। गांधी जी को किसने बापू की उपाधि दी थी? तो गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो बापू की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कब किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि दिए थे। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि दिए थे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म यानी 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है ना? मर गए कब? 1930 ईस्वी में मर गए। ठीक है ना? मर गए कब? तो नहीं, ठीक है ना? और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? तो व्यक्तिगत 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। ठीक है ना? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1920 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। ठीक है ना? 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है ना? 1942 ईस्वी में हुआ था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट किसने लागू किया था? नेहरू रिपोर्ट किसने लागू किया था? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने लागू किया था। ठीक है ना? नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है ना? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। शेरे पंजाब, उतिवेर कहे थे कि शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है ना? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 1931 ईस्वी में। सॉरी, उस समय 30 बोले थे। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है ना? केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी? तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद के उपाधि त्याग दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा आश्रम की स्थापना किया था? तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना अफ्रीका में किए थे। ठीक है ना? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो अल्फ्रेड स्कूल में। कहाँ से हुआ था? अल्फ्रेड स्कूल में। कहाँ से हुआ था? उनका अल्फ्रेड स्कूल में। ठीक है ना? गांधी जी ने इंग्लैंड कब गया था? तो गांधी जी ने इंग्लैंड 1888 ईस्वी में गए थे। ठीक है ना? महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका कब गया था? तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है ना? महात्मा गांधी जी को अफ्रीका के किस व्यापारी ने बुलाया था? तो जानते हैं, अब्दुल्ला ने बुलाया था महात्मा गांधी को अफ्रीका में, मैंने अब्दुल्ला ने बुलाया था। ठीक है ना? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1908 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में टॉल्स्टॉय की स्थापना किया था। ठीक है ना? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है ना? करमचंद गांधी। ठीक है? महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है ना? पुतलीबाई था। ठीक है ना? उसके बाद में महात्मा गांधी जी के पिता का नाम हो गया।